हरे कृष्णा। तो आज हम कृष्ण कथा में मुचकुंद का उद्धार, इसकी कथा सुनेंगे कि मुचकुंद का उद्धार कैसे हुआ। तो ये कथा उस समय की है जिस समय काल यवन ने आक्रमण किया मथुरा में। काल यवन ने 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर के आक्रमण किया मथुरा में। म्लेच्छ का मतलब वही मुसलमान। ये मुसलमानों ने जो है आक्रमण किया 3 करोड़। और उसमें भगवान श्री कृष्ण ने विचार कर रहे हैं कि जरासंध भी आने वाला है, कि उसका भी जो है नियम है, हर साल आक्रमण करता है मथुरा के ऊपर। तो मथुरा को अब जो है छोड़ करके दूसरे स्थान में जाया जाए जहाँ की ये लोग आक्रमण न कर पाए। ना तो पैदल सेना आक्रमण कर पाएगी, ना घोड़सवारों की सेना आक्रमण कर पाएगी, ना हाथियों की सेना आक्रमण कर पाएगी, ना रथों की सेना आक्रमण कर पाएगी। मतलब वो द्वारका ऐसा स्थान है कि समुद्र से घिरी हुई। अगर समुद्र से घिरी है द्वारका तो ना तो ये आक्रमण कर पाएंगे कौन, हाथी सवार। समुद्र से घिरी हुई द्वारका में हाथी सवार आक्रमण नहीं कर पाएंगे, न घुड़सवार, न रथों की सेना, न पैदल सेना, कोई आक्रमण नहीं कर पाएगी। तो भगवान जो है द्वारका में जो है विश्वकर्मा को आदेश देते हैं, तो उन्होंने जो है निर्माण भी कर दिया है ना। और योग माया के द्वारा भगवान ने मथुरा वासियों को द्वारका में पहुंचा भी दिया। सोए मथुरा में और जाके द्वारका में। और द्वारका का मतलब क्या है कि जब वो जागे तो द्वार ढूंढ रहे हैं। अगर आपको जो है सोते सोते आपके घर से किसी नए घर में पहुंचा दिया जाए और आप जागोगे तो पहले आप क्या ढूंढोगे, द्वार कहाँ है। द्वार पहले ढूंढोगे कि नहीं, क्या ढूंढोगे पहले द्वार ढूंढोगे। तो द्वारका का मतलब क्या है, सब लोग बोले द्वारका, यानी द्वार कहाँ है। तो वो सिटी बन गया द्वारका, है ना। तो योग माया के द्वारा भगवान ने मथुरा में सोए हुए सब लोगों को जो है द्वारका पहुंचा दिया। और नए घर बने हैं विश्वकर्मा के द्वारा, सब बनाए गए नए घर हैं, है ना। तो कितनी अच्छी व्यवस्था, सब देख करके सब लोग विस्मित हुए। और अब ये जो काल यवन है इसने मथुरा को घेरा हुआ है, और मथुरा को जो है इसने घेरा है नारद जी के आदेश से, कि नारद जी ने इसको बताया था कि तुम्हारी जोड़ीदार, मतलब तुम जितने शक्तिशाली हो तो तुम चाहते हो कि मुझे अच्छा शक्तिशाली मिले युद्ध करने के लिए, तो तुम्हारे जैसे जोड़ीदार जो है युद्ध करने के लिए मथुरा में हैं, श्री कृष्ण हैं। और 4 भुजाओं के हैं वो। नारद जी ने कहा कि तो 4 भुजाओं के हैं, है ना। और सब वर्णन भी बताई कैसा वर्णन है उनका। तो उसी प्रकार से जो है वो कृष्ण के साथ में जो है युद्ध करने के लिए आया था, तो अपनी सेना लेकर के आया। और कितनी सेना थी उसकी, 3 करोड़। और म्लेच्छों की सेना, और मथुरा को घेर लिया, है ना। तो अब भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं कि बलराम जी को तो मथुरा की सुरक्षा में रख दिया, छोड़ दिया। हालांकि मथुरा खाली हो चुकी है, तो भी मथुरा की सुरक्षा में बलराम जी को छोड़ दिया। और श्री कृष्ण जो है मथुरा के द्वार से बाहर निकले, और बिल्कुल अकेले पैदल निकले, अकेले निकले, और अपने हाथ में कोई आयुध भी नहीं। 4 भुजाओं के हैं भगवान, इस समय 4 भुजाओं में उन्होंने कोई आयुध नहीं धारण किया हुआ है, खाली भुजाएं। ऐसे भगवान निकले। क्यों, भगवान जो है खाली भुजाएं अपने हाथ में ना गदा लिए है, ना चक्र लिए, कुछ नहीं लिए, इस तरह से चल रहे हैं। तो उनको जो देख करके
कालियवन जो है विचार करने लगा कि बिल्कुल नारद जी ने जो बताया था बिल्कुल वैसे ही हैं। 4 भुजाएं हैं और बड़ी लंबी भुजाएं हैं और बड़ी शक्तिशाली भुजाएं हैं और जो है मकराकृत कुंडल धारण किए हैं, ये श्रीवत्स का चिन्ह धारण किए हैं और जो नेत्र हैं वो कमल के समान हैं, बहुत सुंदर हैं। और जब देखा कि ये जो है युद्ध करने की इच्छा नहीं कर रहे हैं, वो तो ऐसे निकल जा रहे हैं, तो उसने सोचा कि अब मैं इनके साथ में बिना आयुध के मैं भी युद्ध करूंगा, मैं भी बिना आयुध के युद्ध करूंगा, क्योंकि मेरी युद्ध करने की लालसा है। अब ये अगर बिना आयुध के युद्ध करेंगे, बिना आयुध के हैं, तो बिना आयुध के मैं भी युद्ध करूंगा। तो इस तरह से वो उनके पीछे जो है दौड़ने लगा। तो वो क्या है कि ऐसा उसको लग रहा है कि मेरे हाथ में अब आने वाले हैं, वो हर कदम पर उसको लग रहा है कि मेरे हाथ में आने वाले हैं, है। और भगवान जो है उसको दूर ले गए, एक पर्वती कंदरा तक दूर ले गए। और वो क्या बोलता है कि यदुकुल में जो है आप जन्मे हैं तो आपके लिए पलायन भागना उचित नहीं है। इस प्रकार से जो है वो उन पर आक्षेप भी कर रहा है कि यदुकुल में आप जन्मे हो, तो यदुवंशी तो बहुत मतलब बलवान होते हैं, तो इस तरह से आपके लिए भागना उचित नहीं है। और मैं तो धर्म युद्ध करने के लिए आया हूँ आपसे, और क्षत्रिय को जो है युद्ध से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से बोल रहा है। लेकिन भगवान जो है गिरि कंदरा में प्रवेश कर गए और वो भी जो है प्रविष्ट हो गया। तो गोपाल चंपू में बताया गया है कि भगवान ने उत्तर दिया उसको, भगवान ने उत्तर दिया उसको। भगवान ने क्या उत्तर दिया कि तुम इतने अशुद्ध हो, तुम इतने अशुद्ध हो कि तुमसे युद्ध करने की बात किया, मैं तुमको छूना तक नहीं चाहता। भगवान ने कहा तुम इतने अशुद्ध हो कि युद्ध करने की बात तो छोड़ो, तुमको छूना भी नहीं चाहता। तो बोला तो मैं छूऊंगा। तो बोले भगवान बोले अगर छू लो तो मैं पराजित हो जाऊंगा, बस इतना ही शर्त है। अब तुम छू लो मुझे तो मैं पराजित होऊंगा। और वो जो है इस तरह से चल रहा है कि प्रत्येक कदम पर वो सोचता है कि अब तो भगवान को मैं छू लूंगा। तो मतलब 2 अंगुल की केवल दूरी है। जैसे माता यशोदा भी जो है किसी को पकड़ नहीं पा रहे हैं, किसी पकड़े जाते हैं, और फिर जब बांधती हैं तो रस्सी 2 अंगुल कम रहती है ना। तो इसी प्रकार से भगवान और उसके पीछे वो हाथ बढ़ा रहा है कि हाथ से जो है वो मैं छू लूं तो पराजित हो जाऊंगा और विजय पत्र भी ले लूंगा। और भगवान भी कहते हैं कि हाँ अब तुम जरूर छू लोगे मुझे, हम बस थोड़ा और कोशिश करो और छू लोगे मुझसे। और भगवान जो है आगे नहीं बढ़ रहे, जरा सही है दूरी में रहते हैं भगवान, उससे आगे जरा सी दूरी में रहते हैं। उसको बोलते जाते हैं कि और कोशिश करो, और कोशिश करो, और कोशिश करो, अब छू लोगे तुमको, अब तुम मुझसे तुम्हें छू लोगे। और उसको जो है आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। भगवान तेज नहीं चल रहे, उससे 2 अंगुल आगे रहते हैं कि उसकी उंगली छू नहीं पाए। तो भगवान जो है अपने को जो है ऐसे दिखा रहे हैं कि ये छू लेगा मुझे, लेकिन छू नहीं पा रहा है। इस प्रकार से क्या हुआ कि वो प्रविष्ट हो गया। तो एक मनुष्य को उसने सोते हुए देखा। तो सोते हुए देखा तो क्या सोचने लगा कि मुझको इतनी दूर लाकर के साधु की तरह यहाँ लेटा हुआ है, और ये मान करके कि ये कृष्ण ही हैं। और उसने जो है पैर से प्रहार किया है, उस व्यक्ति को पैर से प्रहार किया। और वो बहुत समय से सो रहा था व्यक्ति, तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और फिर दिशाओं को देखा। और फिर जब देखा तो पास में ही वो कालियवन खड़ा दिखाई दिया। तो उसने रोष से उसकी तरफ देखा, कालियवन की तरफ देखा, और रोष की दृष्टि के द्वारा ही उसके शरीर में आग उत्पन्न हुई। और कालियवन जो है एक क्षण में जल के भस्म हो गया। एक क्षण कितना होता है? 4 मिनट होता है। 4 मिनट में जल के भस्म हो गया वो, क्षणात, है ना। तो फिर महाराज परीक्षित पूछते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, वो इस व्यक्ति का नाम क्या था
और इसका पराक्रम कैसा था और किस कारण से गुहा में वो जो है सो रहा था, है ना, और इसने जो है कालियवन को भस्म कर दिया। तो सुखदेव गोस्वामी कहते इक्ष्वाकु कुल में ये जन्मे थे और मानधाता के पुत्र थे। इक्ष्वाकु कुल में जन्मे, इक्ष्वाकु कुल में भगवान राम भी जन्मे। तो भगवान राम से भी पहले राजा मानधाता थे, अयोध्या के राजा। तो भगवान राम से भी पहले जो है ये मानधाता के पुत्र ये थे, है ना, जो मुचकुंद हैं मानधाता के पुत्र थे, है ना। और जब देवताओं ने इनसे प्रार्थना की थी कि आप जो है असुरों के साथ में हमारा जो युद्ध हो रहा है तो हमारे पक्ष में आप युद्ध करिए, तो इन्होंने जो है बहुत समय तक जो है देवताओं की रक्षा की, असुरों के साथ युद्ध करते रहे, है ना। लेकिन जब इनको देवताओं को सेनापति मिल गए कार्तिकेय, तो देवताओं ने अब कहा कि अब आप जो है अपना कार्य बंद कर दो, हमें अब सेनापति मिल गए कार्तिकेय, अब आपने जो है बहुत हमारे लिए परिश्रम किया है, तो अब आप जो है हमसे कुछ वर मांग लो। क्योंकि अभी आप जाएंगे अगर अपने राज्य में तो आपका जो है अब राज्य में कोई रहा नहीं ना, आपके पुत्र हैं, पत्नियां हैं और मंत्री है, कोई भी अब मिलेगा नहीं, तो अब वहां राज्य में जाने से कोई फायदा नहीं, अपने राज्य में जाने से कोई फायदा नहीं, है ना, क्योंकि बहुत समय बीत चुका है ना। देवताओं का जो है जब एक दिन होता है तो यहाँ का 1 साल बीतता है, और वहां मान लीजिए उन्होंने 100 साल बिताया, 100 साल स्वर्ग में 100 साल बिताया, तो यहाँ के कितने हो गए? 360 से गुणा करो, 100 में 360 से गुणा करो, कितना होगा? 36,000 साल। अगर स्वर्ग में 100 साल उन्होंने बिताए तो पृथ्वी में 36,000 साल बीतते, तो अब कौन मिलेगा वहां? तो वहां तो अब जाने की जरूरत नहीं है ना। तो अब आप क्या करिए, हमसे आप जो है कोई वर मांग लीजिए, भगवान विष्णु ही केवल मुक्ति का वरदान दे सकते हैं, तो हम मुक्ति का वरदान नहीं दे सकते, या उसके अलावा कुछ भी वरदान मांग लीजिए। हम देवता लोग जो है मुक्ति का वरदान नहीं दे सकते, तो भगवान विष्णु ही एकमात्र दे सकते हैं, तो हमसे आप कुछ वरदान मांग लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मुझको जो है अब मैं निद्रा का वरदान मांग रहा हूं कि मैं विश्राम करूं, क्योंकि मैंने बहुत समय तक युद्ध किया और बिल्कुल विश्राम नहीं किया, मैं बहुत थका हूं, तो मैं क्या चाहता हूं, मुझे नींद का वरदान दीजिए, है ना। तो जब कालियवन भस्म हो गया तो फिर भगवान जो है इनको राजा मुचकुंद को दर्शन देते। तो देखिए भगवान के जो एक साथ कई कार्य होते हैं पूरे, भगवान पहले से सब कुछ जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और एक साथ क्या क्या कार्य करना है। तो राजा मुचकुंद क्योंकि भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो उनको भी दर्शन देना है और कालियवन को भी मारना है। तो कालियवन के बारे में भी हमने कुछ सुना कि उसको जो है कुछ वर मिला था ऐसा कि वो किसी हथियार से नहीं मारा जाएगा, तो भगवान ने इसलिए हथियार का प्रयोग किया नहीं, है ना। तो और इन्होंने वर मांगा था मुचकुंद ने कि जो मूर्खतापूर्वक मुझे जगाएगा तो वो मेरी दृष्टि से भस्म हो जाए, तो इन्होंने ऐसा वर मांगा देवताओं से। तो भगवान जो है देवताओं का जो वर है उसको सत्य करने के लिए भी कालियवन को भस्म करवाया मुचकुंद के द्वारा, और जो उसको वर मिला था कि किसी हथियार से नहीं मारा जाएगा, तो भगवान ने किसी हथियार का भी प्रयोग नहीं किया। इस प्रकार से कालियवन का भी वध करा दिया और मुचकुंद को भी भगवान अब दर्शन दे रहे हैं। तो फिर मुचकुंद ने जो है जब भगवान का दर्शन किया तो फिर उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर किस लिए आए हैं, इतना घोर जंगल है और फिर पर्वत की कंदरा है और आप जो है इतने
कांटों के स्थान में अपने इतने कोमल चरणों से यहाँ पर क्यों आए। तो ये जो है विशेष भगवान के चरणों की कोमलता का विचार जो है भक्त लोग करते हैं बहुत, है ना। तो इन्होंने कहा है, और आप जो है पता नहीं कौन से आप देवता हैं, शायद अग्नि देवता हैं या सूर्य देवता हैं या इंद्र देवता हैं, ये कौन से लोकपाल हैं। आप तो जो है इस गुफा के अंधकार को अपने शरीर के प्रकाश से उसी प्रकार दूर कर रहे हैं जैसे दीपक, जैसे दिया अंधकार को दूर करे। आपके शरीर से इतना प्रकाश निकल रहा है, तो आपको अगर उचित लगे तो अपना जो जन्म है और अपना कर्म है और अपना जो है वंश का परिचय दीजिए, तो ये हमारी बहुत इच्छा है आपको जानने की। तो फिर अपना परिचय दिया कि हम जो है एक शाकू वंश से जो है पैदा हुए हैं, मुचकुंद मेरा नाम है और राजा मानधाता का मैं पुत्र हूँ, और बहुत समय से मैं थका था, तो फिर मैं जो है इस स्थान में सो रहा था और कोई व्यक्ति जो है अपने पाप से भस्म हो गया है, और इसके बाद फिर मुझे आपका दर्शन हुआ है। तो फिर भगवान जो है उनको बताते हैं कि मेरे जन्म और कर्म तो हजारों हैं, मुझको से बताते हैं मेरे जन्म कर्म तो हजारों हैं और इनकी जो है कोई संख्या नहीं है। पृथ्वी के धूल के कणों की भी कोई संख्या गिन ले तो भी मेरे जन्म और कर्मों की संख्या नहीं है। परंतु अगर आप चाहो तो इस समय का जो मेरा जन्म है उसके अनुसार मैं आपको परिचय दे सकता हूँ। तो मैं यदुकुल में जो है मैंने जन्म लिया है। देवताओं ने मुझसे प्रार्थना की थी पृथ्वी का भार उतारने के लिए, तो मैं जो है धर्म की रक्षा के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हुआ हूँ। और वसुदेव के पुत्र होने के कारण मैं वासुदेव के नाम से जाना जाता हूँ। और कालनेमी नाम का जो असुर था, जो इस समय कंस के रूप में पैदा हुआ था, तो वो भी मेरे द्वारा मारा गया, और पुलम्बासुर भी मारा गया। और इस समय जो है आपकी क्रोध की दृष्टि से ये जो कालीवन मारा गया, ये भी मेरा ही कार्य है, मैंने ही इसको मरवाया है। और अब तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए मैं इस गुफा में आया हूँ, क्योंकि तुमने पहले मेरे लिए मुझसे बहुत प्रार्थना की थी। पहले तुमने मुझसे बहुत प्रार्थना की थी कि मैं तुम्हें दर्शन दूँ, तो इसलिए मैं भक्त वत्सल होने के कारण तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ। तो भगवान जो है अपना परिचय इस प्रकार देते हैं। और अब राजर्षि तुम जो है वर मांगो, मैं सब कामनाएं प्रदान करूंगा। मुझे प्रसन्न करके कोई व्यक्ति फिर किसी प्रकार का शोक नहीं करता है। अब मुझसे तुम कुछ वर ले लो। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान ने इस प्रकार कहा तो मुचकुंद ने भगवान को प्रणाम किया, और जब समझ गए कि ये साक्षात नारायण है, तो उन्हें गर्ग मुनि की बात याद आई कि गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि भगवान जो है 28वें द्वापर में अवतीर्ण होंगे। तो फिर मुचकुंद जो है भगवान से पहले तो स्तुति करते हैं, क्योंकि भक्तों की जो है ये इच्छा नहीं होती कि भगवान से केवल वर मांगे। भक्तों की इच्छा क्या होती है कि भगवान से कुछ, भगवान का कुछ गुणगान करो। हरि बोल। क्या सुना? हाँ आप बताओ क्या सुना? कुछ नहीं सुना। हाँ जी, हाँ भगवान तो कह रहे वर मांगो तुम मुझसे, लेकिन वो वर मांगने की जगह भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो भगवान का गुणगान करने की इच्छा भक्त के अंदर होती है, केवल ये नहीं कि मतलब वर मांगो है। जैसे प्रकाशुर था तो शंकर जी से जो है वो क्या चाहता था, शंकर जी से कुछ वरदान चाहता था, है ना। तो अपने शरीर का मांस काट काट करके आग में डाल रहा था। और जब शंकर जी आए, अरे भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा ठीक है वर मांग लो। तो जैसे वर मांगने को कहा गया तो तुरंत कोई गुणगान कुछ नहीं किया, सीधे वर मांगा है, और बड़े रूखे तरीके से, जो अशिष्ट तरीके से वर मांगा, मैं जिसके सिर में हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए।
लेकिन जो भक्त लोग होते हैं वो शिष्टाचार जानते हैं। भगवान कहते वर मांगो तो भी वो भगवान का गुणगान करते हैं, ऐसे वर नहीं मांगते हैं। तो इन्होंने जो है मतलब बहुत अपना जो है अपने दोष बताए और भगवान के गुण बताए, है ना। तो ये कहते हैं कि मनुष्य जीवन जो है इतना दुर्लभ प्राप्त होता है, लेकिन जो आपके चरण कमलों का भजन नहीं करते हैं तो वे जो है घर के अंदर अंधकूप में गिर करके अपना सर्वनाश करते हैं। और इस प्रकार से वे अपना जो है मतलब सब बताते हैं कि मैं भी जो है राजा बन करके, हालांकि बहुत अच्छे राजर्षि थे, लेकिन तो भी अपने निंदा करते हैं कि मैं राजा के होने के गर्व में मैं चूर था और मैंने बहुत से जो है अपने स्वतंत्रता के कार्य किए हैं और आपसे मैं विमुख रहा है। इस तरह से उन्होंने अपने को बहुत मतलब इस प्रकार से अपनी निंदा करते हैं। और फिर भगवान से वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति सुख नहीं प्राप्त कर सकता। अगर सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, सर्वोच्च हूँ, तो कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता, है ना। और जो भक्तों की संगति करता है तो फिर वो जो है आपके प्रति भक्ति उसकी उत्पन्न होती है ना। तो इस तरह से वो कहते हैं कि आपने मुझ पर कृपा की है और अब मेरी साम्राज्य के प्रति आसक्ति समाप्त हो गई है, और अब मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे। क्या प्रार्थना करता हूँ? मैं आपके जो है चरण कमलों की सेवा के अलावा अन्य कोई चीज नहीं मांगना चाहता हूँ। देखो यही जो है भक्त की क्या है बुद्धिमानी। आपके चरण कमलों की सेवा के अलावा किसी भी वरदान को नहीं मांगता हूँ, क्योंकि कोई भी वरदान होगा आपके चरण कमलों की सेवा के बिना तो वो मेरे लिए बंधन बन जाएगा, है ना। इस प्रकार से वो जो है प्रार्थना करते हैं और भगवान जो है फिर उनकी प्रशंसा करते हैं। देखो इन्होंने जो है भगवान का गुणगान किया और केवल वर मांगा, एक ही वर मांगा। क्या मांगा? आपके चरण कमलों की सेवा के सिवा और कोई वर मैं नहीं मांग रहा, क्योंकि इसमें बंधन है मेरे लिए, है ना। और भगवान भी जो है क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी जो मति है वो बिल्कुल निर्मल है। मैंने तुम्हें वरदान का प्रलोभन दिया परंतु तुम उससे विमोहित नहीं हुए। तो भगवान भी कहते हैं, है ना। इस तरह से भगवान कहते हैं, अब क्या कहते हैं कि पृथ्वी पर जो है विचरण करो अपने इच्छानुसार और अपने मन को मुझ में लगाए रखो। इस प्रकार से तुम्हें जो है अविचल भक्ति तुम्हारी बनी रहेगी। इस जीवन में आपने क्षत्रिय के धर्म का पालन किया और शिकार खेलने में जो है कई जीवों का वध किया, इसलिए सावधानी के साथ आप तपस्या करते हुए मेरे शरणागत रहते हुए अपने पापों को मिटाओ। तो भगवान ये कहते हैं, यानी तपस्या, भजन करो और जो है विचरण करो, अब भोगों का त्याग करो। तो भगवान ये कह रहे हैं कि भोगों का त्याग करो और मेरा भजन करो, है ना। तो भोगों का त्याग से क्या होगा? तुम्हारे पाप नष्ट होंगे। फिर जन्मन्नंतरे राजन सर्वभूत भूत्वा द्विजवरस्तुम है माम पैसे केवलम। अगले जीवन में तुम क्या होगे? द्विजवर बनोगे। इस जीवन में तुम क्या हो? क्षत्रिय हो, है ना। अगले जीवन में आप क्या बनेंगे? एक श्रेष्ठ ब्राह्मण बनेंगे, हैं। और सर्वभूत सुहृतम, सब प्राणियों के प्रति आपकी जो है होगी, यानी दया की भावना होगी, है ना। और फिर जो है तुम मेरे धाम में आओ। तो भगवान ने राजा मुझको इनको इस प्रकार वरदान दिया। और ये जो अध्याय है भागवत के 10वें स्कंद का 51वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। राजा मुचकुंद को भगवान जो है वर देते हैं कि अगले जीवन में तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण बनोगे। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि अगर इस जीवन में हमारी अच्छी भक्ति हो गई, पूरी भक्ति हो गई, अब नया कर्म कुछ बनने वाला नहीं है, अब नया कुछ कर्म बनने वाला नहीं है ना। और जितने संचित कर्म थे वो भी नष्ट हो गए। तो प्रारब्ध कर्म ही केवल होता है जिसको भोगने के लिए ये जीवन भी रहता है, ये जीवन भी रहेगा और
अगला जीवन एक जन्म या 2 जन्म और भी हो सकते हैं। तो प्रारब्ध का होता है। जो क्रियमाण है वो अब हो नहीं रहा, नया कर्म कोई नहीं हो रहा भगवान की भक्ति में। और भगवान की भक्ति में संचित कर्म, करोड़ों जन्मों के संचित कर्म है, वो भी भस्म हो चुके। प्रारब्ध कर्म वो ही केवल रह जाता है जो कि इस जीवन में भी चलता है, और हो सकता है 1 जन्म 2 जन्म और भी, वो प्रारब्ध के अनुसार 1 जन्म 2 जन्म और भी हो सकते हैं। तो ये प्रारब्ध उसी प्रकार से होता है जैसे कि पंखे का स्विच आप बंद कर देते हैं तो आप क्या कहते हैं, पंखा बंद हो गया। नहीं, पंखा तो चल रहा है। आप क्या कहते हैं, पंखा बंद हो गया। ये पंखा चल रहा है। ये पंखा चल रहा है, ये बंद तो होने वाला है वो। उसी तरह से प्रारब्ध कर्म है। इस जीवन में अगर आपने भक्ति इतनी कर ली कि अब कोई भौतिक कामना रही नहीं है, तो भी आप तुरंत वैकुंठ नहीं जाते। लेकिन वैकुंठ जाना निश्चित है, वैकुंठ जाना तो निश्चित है, लेकिन तुरंत वैकुंठ नहीं जाते। क्यों? प्रारब्ध शेष। तो 3 प्रकार के कर्म है, एक संचित कर्म है, दूसरे क्रियमाण है, तीसरे प्रारब्ध। क्रियमाण जो इस समय आप कर रहे हैं तो वो अब खत्म हो गया, नया कर्म कोई बन ही नहीं रहा। और संचित करोड़ों जन्मों के संचित कर्म है। अगर भोगोगे तो कितना भोगोगे, पता कितना भोगोगे। मनुष्य जीवन में इतना कर्म हो जाता है, एक मनुष्य जीवन इतना कर्म हो जाता है कि करोड़ों करोड़ों जन्मों तक मनुष्य जीवन नहीं मिलता है। अब सोचिए कितने पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े सब मनुष्य जीवन में, एक मनुष्य जीवन में उन्होंने ऐसा मतलब किया है कि करोड़ों करोड़ों जन्मों तक अब मनुष्य जीवन नहीं मिल रहा है। या तो स्वर्ग में जाते हैं या नरक में जाते हैं या 84 लाख योनियों में चलता रहता है। और वो सब जो कर्म है वो भगवान जो है जला डालते हैं। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। भगवान जो है वो संचित कर्म जला डालते हैं और हमें पता नहीं चलता, हम सोचते क्या कुछ नहीं हुआ। वो संचित कर्म भोगने के लिए करोड़ों करोड़ों जन्म, कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे जलचर नभचर थलचर, जमीन के अंदर ऊपर, कितनी संख्या है। ये सब मनुष्य जीवन को बर्बाद करने के कारण सब भोग रहे हैं। वो संचित कर्म जो है भगवान जला डालते हैं। कितनी बड़ी रक्षा है, कितनी बड़ी रक्षा है। पर मुझको उनको केवल ये कहा, 1 जन्म आप और लोगे और फिर मेरे धाम में चले जाओ। और उस जन्म में भी तुम मतलब मेरे भक्त रहोगे तो फिर क्या दिक्कत है? तब तो हमें फिर वैकुंठ जाने की भी इच्छा नहीं है। अगर हर जन्म में आपके भक्त बने रहें, हम जन्मनि ईश्वरे भवतान भक्ति रहे तो ठीक है। आप तो 1 जन्म के लिए कह रहे हैं कि 1 जन्म और लेना है इस पृथ्वी पर, लेकिन अगर आप जन्म जन्म भी आप हमें यहाँ पर भक्ति दें तो मैं जन्म जन्म भी आपके भक्ति में रहने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने भगवान ने जो इनको कहा 1 जन्म। तो ये जो मुचकुंद है, ये मुचकुंद महाराज हैं, नरसिंह मेहता के रूप में जन्मे। नरसिंह मेहता का नाम कितने लोगों ने सुना है? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 नरसिंह मेहता है। उनका जो है बहुत दिव्य जीवन है। ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और समाज में काफ़ी अपमानित भी होते थे और भगवान उनकी मतलब कैसे रक्षा करते थे, बड़ी अद्भुत उनकी ये कथा है ना, बड़ी अद्भुत कथा है ना। तो नरसिंह मेहता जो है मतलब ये भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए है ना। तो घर से निकाल दिया गया था, इनको घर से निकाल दिया गया था कि कुछ नहीं करते तो भजन करते, कुछ नहीं करते, निकाल दिया गया था। तो एक शिव मंदिर में चले गए और शिव मंदिर में जो है बैठे रहे। तो बिना खाए पिए 3 दिन
बीत गए तो शिव जी ने दर्शन दिया, बोले वर मांगो, क्या वर चाहिए? तो नरसिंह मेहता कहते हैं कि जो आपको अच्छा लगे वही दो मुझे। कितना अच्छा! अब शिव जी महाभागवत है, तो क्या कहते हैं, जो आपको अच्छा लगे वही मुझे दो। ऐसा ऐसा वरदान कौन मांगता है? असल लोग तो शंकर जी से वरदान मांगते हैं, ये उल्टे सीधे वरदान मांगते हैं। इन्होंने कहा जो आपको अच्छा लगे। तो शिव जी कहते हैं मुझे तो कृष्ण का दर्शन अच्छा लगता है, तो कृष्ण का दर्शन करोगे? तो हाँ करूँगा। तो भगवान कृष्ण का दर्शन कराया। तो भगवान कृष्ण के दर्शन में जो है इनको भी सेवा मिल गई, एक मशाल, तो रासलीला में जो है मशाल जला करके ये जो है रात्रि का जो है अंधकार दूर कर रहे हैं, है ना। तो फिर मशाल पकड़े थे और मशाल की जो आग है उनके हाथ में भी लगी, हाथ भी जल गया, तो भी उनको पता नहीं चला। भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि तुमने जो है इतनी सेवा की, तुम्हारा हाथ भी जल गया, वर मांगो मुझसे। भगवान कहते वर मांगो मुझसे। तो बोले अब मुझे वर मांगने की इच्छा नहीं है, मुझे आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं लेकिन मैं तो ऐसे छोड़ता नहीं हूँ, मैं अब अपनी तरफ से वर देता हूँ। तो राग केदार में जो है उन्होंने कहा कि तुम अगर ये भजन गाओगे तो मैं तुम्हें बुलाए हुए के समान आऊँगा तुम्हारे पास। राग केदार में वो जब गाते थे तो भगवान बुलाए हुए जैसे आते थे उनके पास। तो ये जो है मतलब नरसिंह मेहता का बड़ा दिव्य चरित्र है। और उसी उनके जीवन चरित्र में फिर ये बात जो है खुल जाती है कि ये राजा मुझको न थे पिछली तरफ। ठीक है ना। तो अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई मंथन है, या मैं प्रश्न करूं? जी, हैंड माइक है जी। ये माइक में आवाज नहीं आ रही साहब, बिना माइक के बोलो। मैंने पढ़ा था कि काले वल को उत्पन्न किया था यदुवंशी को डराने के लिए। हाँ कुछ नहीं, वो जो है हरिवंश में है, हरिवंश में कुछ है इस तरह की बात। खैर उसको छोड़ दो, जो भी हो। गर्ग मुनि जो है ये भी बहुत बड़े आचार्य हुए हैं और इन्होंने भगवान कृष्ण का जो चरित्र लिखा है वो गर्ग संहिता बहुत दिव्य ग्रंथ है। 12,000 श्लोकों में इन्होंने गर्ग संहिता जो लिखी है वो श्री कृष्ण का चरित्र है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में केवल 4,000 श्लोक हैं, 4,000 श्लोक हैं भगवान कृष्ण की लीलाओं के। लेकिन गर्ग संहिता एक पूरा ग्रंथ है, केवल कृष्ण के चरित्र का ही है और 12,000 श्लोकों में लिखा, बहुत दिव्य चरित्र। ठीक है ना। और कोई? अच्छा 1 2 3, हाँ पहले आप बोलो। अगर माइक में आवाज नहीं आए तो फिर बिना माइक के बोलना। इनका अच्छा प्रश्न है कि जब ये देवताओं के साथ मुझको न थे तो देवताओं ने ये तो कह ही दिया कि भाई हम जो है आपको मुक्ति का वरदान नहीं दे सकते, और ये तो थे मतलब भक्त, पहले से भक्त थे भगवान, है ना। तो मुक्ति का वरदान नहीं दे सकते, तो जो भी और आपको वर मांगना तो मांग लो। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई देवताओं आपके कारण जो है मुझे इतना थकान आई है, इतनी थकान आई है, बिना मतलब सोए रात दिन। अब देवताओं का भी जो है दक्षिणायन के 6 महीने की रात होती है, 6 महीने यहाँ की पृथ्वी के 6 महीने की रात उनकी होती है और उत्तरायण के 6 महीने का दिन होता है। तो देवता लोग तो सोते रहे रात में, दिन में जागते हैं और रात में सोते हैं, लेकिन ये रात दिन जो है क्या करते रहे, युद्ध करते रहे। तो आपके कारण हमको जो है थकान प्राप्त हुई है, तो ठीक है तो हमें निद्रा का वरदान दे दो, तो हमारी मतलब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा जो
आपने हमसे लिया है वो आपने हमको दे दिया। तो इस तरह से क्या हो गया कि हमारा आपका हिसाब पूरा हो गया, अब लेना देना खत्म हो गया। तो एक भावना यही है उनकी, तो हमारा लेना देना खत्म हो जाए और हम जाएंगे भगवान के धाम में, वैकुंठ जाएंगे। ठीक है ना, कि भाई अब आपसे हम क्या मांगे, इंद्रिय तृप्ति तो मांगेंगे, देवताओं से इंद्रिय तृप्ति का वरदान तो मांग नहीं रहे। थकान मिटाने के लिए हमें निद्रा चाहिए, है ना। तो उन्होंने निद्रा का जो वर मांगा तो ये थकान मिटाने के लिए मांगा, जिससे कि हम लोग भी जो है नींद का वरदान मांगते हैं भगवान से कि अच्छी मतलब नींद आए, जैसे मंगल आरती बढ़िया से हो, फिर क्लास में नींद ना आए। तो आपको भी नींद का वरदान मांगना चाहिए, है, ताकि जो है 1 घंटे में बढ़िया नींद पूरी हो जाए और फिर नींद ना आए, कि क्लास में नींद ना आए। तो नींद हमें भी चाहिए, हैं? नहीं चाहते, रात भर जागना चाहते हो, फिर दिन में ये चाहते हो क्या, है? भौतिक शरीर है तो निद्रा की आवश्यकता है ना। तो वो तमोगुण में नहीं उन्होंने मतलब ये वर मांगा। कुंभकर्ण ने जैसे कहा तो कुंभकर्ण की जैसे नींद नहीं दी, है। तो उन्होंने कहा जो कोई मूर्ख जो है अगर मुझे जगा देगा, मूर्खता के कारण जगाएगा, कोई मूर्खता के कारण जगाएगा तो वो भस्म हो जाएगा। तो उन्होंने इस कारण से भी ये वर मांगा कि अब इंद्र जो है बार बार हमको तंग ना करें, इंद्र बार बार तंग ना करें, तो इसलिए निद्रा का वरदान मांगा। लेकिन ये भक्ति की भावना में कोई व्यक्ति जो है क्या क्या बोलता है वो हमें गहराई समझना पड़ेगा। ये भी भक्ति की भावना है ना। एक होता है जो कि तमोगुण में मतलब वर मांगता है, तो तमोगुणी वरदान मांगता है। लेकिन जो भक्त है वो भी जो है भक्ति के पक्ष में ही वर मांगता है। तो हमारी अगर थकान दूर हो जाए अच्छी प्रकार से नींद से, तो फिर मैं जो है क्या होऊंगा, अच्छी तरह जागरूक हो जाऊंगा और अच्छा भजन करूंगा। अच्छा भजन करने के लिए भी हम जो है नींद का वरदान मांगते हैं, तो अच्छी बात है। और नहीं तो होता क्या है, नींद आती नहीं है, फिर भजन के समय फिर नींद आती है, तो अच्छा नहीं है। ठीक है प्रभु, हरि बोल। अच्छा, आप हाथ उठाए, किसने हाथ उठाए? चलो जैसे भगवान में से वार्तालाप कर रहे थे और उनको बोल रहे थे और ऐसे तो भगवान ने कि आप कुछ पाप बचे हुए हैं, जैसे ऐसे बोला जाता है कि भगवान के प्रसन्न हो जाते हैं तो पाप मिल जाते हैं, भगवान सूर्य के समान है। और दूसरा ये था कि इसमें वो प्रारब्ध होगा जो जीव भगवान के महाराज मतलब उसके संचय ज्ञान को सब समाप्त हो चुके हैं और बस प्रारब्ध रह गया है, तो उस प्रारब्ध को भोगने से उसका पतन होने की संभावना है? नहीं, प्रारब्ध भोगने में पतन की संभावना नहीं है। और भगवान जो है मतलब जो कह रहे हैं कि तुम्हारा ये पाप कर्म हुआ, तो वो पाप कर्म जो है उनकी प्रारब्ध में आ गया। इसको यही समझना पड़ेगा कि कुछ शुभ और अशुभ जो कर्म है वो प्रारब्ध में आ चुके, और उसके बाद भक्ति आपने की तो संचित कर्म तो सब जल चुके हैं। वो करोड़ों जन्मों के संचित कर्म जल चुके हैं, करोड़ों जन्मों के किए हुए संचित कर्म आपके जल चुके हैं, है ना। ये प्रारब्ध में जो है कुछ है शुभ है और अशुभ है, तो उसके लिए जो है आप करो, है ना। तो वो प्रारब्ध कटेगा, तो भगवान कहते हैं वो प्रारब्ध कटेगा, है ना। तो उन्होंने कहा कि सावधानी के साथ तपस्या करते हुए मेरे शरणागत रहते हुए पापों को मिटा डालो, है ना। तो बस वही चीज़ है इसमें, और कुछ मतलब ऐसे कुछ शिक्षा की दृष्टि से भी भगवान ऐसा बोल रहे हैं, है ना। तो हम जो है तपस्या के द्वारा अपने पापों को मिटाएं, तो वास्तव में तो उसमें कुछ है नहीं। अब तो जो भी है तो वो प्रारब्ध के रूप में आपको जो है वो तपस्या करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो पापों प्रारब्ध के पाप जो है आपको
उस तरह से कट रहे हैं। ठीक है ना? और कोई? आपने हाथ उठाया? हाँ, चल रहा है ना? चल रहा है, बोलो बोलो। हाँ, रुको रुको, धीरे धीरे बोलो, रुक रुक के बोलो ना, क्या कह रहे हैं? जैसे हम लोग जैसे एक सेकंड, कुछ कह रहे हैं? समझ आ रहा है क्या कह रहे हैं? नहीं आया? इधर इधर आओ, पास में आओ, इधर इधर आ जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बिना माइक के, माइक छोड़ो, इधर आओ, इधर आओ। हाँ बोलो, क्या कह रहे हैं? जैसे प्रभु ये भक्ति की भाव है, भावना, तो वो तो एक बहुत ऊंचा भाव है। हाँ। तो हमारे लिए जो ये हम जो मामूली बोले हैं, जो भक्त लोग हैं, तो उस पे ये तो एक ड्राई आर्गुमेंट कैसे होता है? ड्राई मतलब जो एक फिलोसफी टाइप का तो नहीं है, जैसे आप अभी गोपाल चंपू वगैरह बता रहे थे, तो वो उसमें तो भक्ति के भाव है, तो उस पर मतलब हमारे लिए क्या उस पर रेलिवेंट है? और जैसे आप किताबें भी अभी काफ़ी इस मामले में ये पब्लिश होती है, जिसमें काफ़ी राइटर जो भक्त लोग नहीं, गोपाल चंपू ये जो है जीव गोस्वामी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। गोपाल चंपू जीव गोस्वामी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। और ये जो 6 गोस्वामी, वृंदावन के जो 6 गोस्वामी हैं, ये बहुत प्रामाणिक हैं। इन्होंने अनेक अनेक शास्त्रों से उन्होंने जो है निष्कर्ष निकाले हुए हैं। तो सभी शास्त्रों में कृष्ण कथा है। अगर जीव गोस्वामी ने कुछ बताया कि ऐसी बात है, तो वो कई शास्त्रों से जो है कृष्ण कथा में कुछ बात आई। ठीक है ना? तो नाना शास्त्र विचारने के निपुणों सद्धर्म संस्थापकों। अब आपको सब शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो जो है समस्त शास्त्रों को जो है विचार करने में निपुण है। ठीक है? हाँ, और कोई आपका प्रश्न है? अच्छा माता जी, पीछे माता जी, आप तो स्टॉप क्लास में आती है ना? यहाँ पर आती है, स्टॉप क्लास में आती है? कॉलेज है? अच्छा ठीक है, हाँ बोलो। वो भी हम भगवान की तरफ प्रेमा करके बात करें और अपराध की वजह से हमारा थोड़ा हो सकता है। तो एक सेकंड, आपको ये बताया गया कि भगवान के दर्शन से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और फिर भी अपराध नष्ट नहीं होता। भगवान की सेवा करके अपराध नष्ट होता है, प्रेम भक्ति करने से। भगवान की प्रेम भक्ति करने से अपराध नष्ट होता है। देखिए, जो अपराध है ना, अनर्थ है। अनर्थ है निवृत्ति, अनर्थ ही है वास्तव में। अनर्थ के कारण अपराध होता है और अनर्थ निवृत्ति होती है तो 75% अनर्थ दूर होते हैं। तो फिर निष्ठा आती है, फिर और परसेंटेज अनर्थों का जब दूर हो जाता है, 75% से भी ज़्यादा अनर्थ दूर होते हैं, तो फिर रुचि आती है, फिर और अनर्थ दूर होते हैं, तो रुचि के बाद फिर भाव आता है, आसक्ति आती है, फिर आसक्ति से और अनर्थ दूर होते हैं तो भाव आता है, भाव से और अनर्थ दूर होते हैं तो प्रेम आता है। तो वो जो है प्रेम की अवस्था तक
जो है जब तक नहीं आते तब तक अनर्थ समाप्त नहीं होते, है ना। तो जैसे भाव की अवस्था में भी कुछ अनर्थ रहते हैं, तो भरत महाराज का जो है उदाहरण दिया जाता है कि भाव की अवस्था में भी आ गए, लेकिन तो भी अनर्थ के कारण हरण में आसक्ति हो गई। हरण में आसक्ति हो गई, हरण का शरीर मिला, तो वो अनर्थ है कि जो भाव की अवस्था में भी आते हैं, अनर्थ, है ना। लेकिन अब ये जो अपराध है, इस प्रकार से अपराध नहीं होता है व्यक्ति का कि जो है वो उसको गंभीर उसको सजा मिलेगी, गंभीर सजा नहीं। जैसे भरत महाराज की आसक्ति हरण में हो गई, है ना, तो हरण का शरीर मिल गया, लेकिन वो उनको गंभीर सजा नहीं उनको मिली, क्योंकि हरण के शरीर में भी उनको सब कुछ याद रहा कि मैंने क्या गलती की, है ना। वो अनर्थ जो है भाव की अवस्था में है। अब वो अनर्थ नहीं रहता है कि स्त्री में आसक्ति हो। स्त्री में आसक्ति जो काम वासना, ये जो आसक्ति है, ये बहुत ज़्यादा व्यक्ति का पतन करती है, बहुत नीचे गिराती है, और उसको जो है कुछ भी फिर पता नहीं रहता कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ आ गया हूँ, कितना नीचे गिर गया, है ना। लेकिन भाव की दशा में कोई अगर अनर्थ होता है तो उसमें जो दंड मिलता है तो वो जो है कम से कम उसकी जानकारी में रहता है सब कुछ कि मैंने क्या गलती की और मैं जो है आगे ऐसी गलती ना करूं। तो हरण के शरीर में भी वो जो है अपनी पहचान वही बनाए हुए थे कि मैं मतलब भरत महाराज हूँ और मैंने क्या गलती की कि मुझे हरण का शरीर मिल गया। और हरण के शरीर के बाद ब्राह्मण का शरीर मिला तो भी उनको वो अपनी पहचान याद थी कि मैं किस कारण से मैं जो है हरण का शरीर मिला और फिर अब ब्राह्मण का शरीर मिला और मुझे अब वैसी गलती नहीं करनी है, तो बड़े सचेत हो जाते हैं। तो भजन क्रिया में जो है हम जब तीव्र भजन करते हैं तो अनर्थ दूर होते हैं। अनर्थ दूर होते हैं तो निष्ठा में आ जाए। निष्ठा में अगर आ गए आप तो अब आपसे वो गंभीर अपराध नहीं होंगे जो कि आपको जो है नीचे ले जाएंगे, नीचे गिराएंगे। आप नीचे नहीं गिरेंगे। एक प्रकार से तो पतन है उनका कि भाई हरण का शरीर मिल गया, लेकिन दूसरी दृष्टि में उनका पतन नहीं हुआ क्योंकि हरण के शरीर में भी उनको पता है कि मैंने क्या गलती की, मुझे हरण का शरीर मिल गया, है ना। तो वो एक प्रकार से पतन नहीं भी है क्योंकि सब दिशा उनको पता है कि किस दिशा में जाना है, दिशा बनी रहे। तो अगर हमें जो है अपने जीवन की दिशा अगर पता है कि दिशा जो है हमारी यही है, सही दिशा यही है, और मैंने गलती कर दी थी इससे मैं इधर आ गया, लेकिन मेरी दिशा फिर भी सही बनी रहे, तो कितना मतलब रक्षा है, कितनी बड़ी रक्षा है। तो ये चीज़ है कि वो जो है ऐसी गलती नहीं होती है जो कि व्यक्ति को अज्ञान के गर्त में गिराए। अज्ञान जो है सबसे बड़ा दंड है। तो भरत महाराज जो है हरण के शरीर में आ गए, लेकिन हरण की तरह वो अज्ञान में नहीं थे। उन्हें हरण के झुंड में नहीं रहते थे और वो जो है वहीं पर पुनः आश्रम में रह करके हरण के रूप में भी तपस्या करते थे। तो पानी में खड़े होकर के वो जो है अपने शरीर को जो है मतलब तपस्या में लगा रहे थे, है ना। और हरण का शरीर छोड़ते समय भी उन्होंने जो है भगवान का नाम लिया और फिर ब्राह्मण के शरीर में आए। तो ये सब चीज़ें हैं कि हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि जन्म जन्म हम जो है आपको ना भूलें, है ना। चैतन्य महाप्रभु के मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो हमारी अहेतु की भक्ति आपके चरणों में बनी रहे। तो अगर जन्म लेते हैं तो कुछ ना कुछ भौतिक शरीर प्राप्त हो रहा है तो कुछ अपना होगा ही,
दंड तो है ही है, पाप है ये जो भी हो, तो वो है कि भौतिक शरीर क्यों प्राप्त हुआ। लेकिन आपके चरणों में भजन अगर हो रहा है, आपके चरणों का भजन हो रहा है, तो कितनी बड़ी रक्षा है। तो मुचकुंद महाराज जो है भगवान से ये वर मांगा कि आपके चरण कमलों की सेवा मुझे और वर नहीं चाहिए, और भगवान ने ये वर दिया। तो आपके प्रश्न का उत्तर हुआ कि नहीं? हो गया ना? ठीक है, अंतिम प्रश्न बोलो। कई जगह भगवान असुरों को भी अपना मार के या दंड देके, तो दो प्रश्न है अलग अलग है, मार के या दंड देके उनका उद्धार कर। मुझको महाराज ने प्रार्थना है कि मान से प्रसन्न हो, फिर भी कोई शरीर लेने के लिए उनको बोला, मतलब ऐसे समझे कि प्रारब्ध भी उनको काटना पड़ा, प्रारब्ध हो गए उनके बहुत छोटा शरीर मिला, भगवान के दर्शन से ही सारे कर्म में क्षीण हो जाते हैं। नहीं, पहला प्रश्न है, एक प्रश्न है, पहला प्रश्न है असुरों को किया, कुरुक्षेत्र में भी कई लोग हमारा अर्जुन के दर्शन से भगवान कृष्ण प्रसन्न के भगवान के राम चले। हाँ, तो फिर मुचकुंद ने प्रार्थना की और भगवान की प्रार्थना प्रसन्न हुई, फिर भी उनको एक और शरीर लेना पड़ा। अच्छा, असुरों का वध किया तो उनको तो मतलब वो मुक्ति मिल गई। देखिए, असुरों को जो है भगवान मुक्ति दे देते हैं, ठीक है, लेकिन वो मुक्ति जिसमें भक्ति ना हो, ऐसी मुक्ति जिसमें भक्ति ना हो, तो वो मुक्ति वास्तव में होती नहीं। जैसे आप जो है जेल के अंदर बंद है, बुरा नहीं मान रहा हूँ मान लो कोई व्यक्ति जेल के अंदर बंद है, ठीक है, तो जेल से उसको छोड़ दिया, जेल से तो निकल गया वो, लेकिन उसको जो है अच्छा काम अगर नहीं मिला तो वो गलत काम करेगा, फिर से जेल के अंदर आएगा। तो जेल से मतलब निकाल देना एक प्रकार से मुक्ति वही है कि भाई आपको मुक्ति तो मिल गई, लेकिन मुक्ति के बाद भी आप भक्ति अगर नहीं करते हो, भगवान की सेवा नहीं करते हो, तो माया की सेवा करोगे और फिर से आओगे इसी संसार में, तो वो मुक्ति स्थायी नहीं होती है ना। लेकिन अगर आप भक्ति मांगते हैं, तो भक्ति इस संसार में भी अगर आप हैं और आप भगवान के भक्त हैं, तो आपको जो है पूरी रक्षा है। जैसे कि जेल के अंदर कोई सरकारी आदमी अगर जेल के अंदर आए तो उसको जेल के अंदर भी उसको पूरी सुविधाएं मिलती हैं, उसके अंदर जेल के अंदर रहना और जेल के बाहर रहने में कोई अंतर नहीं। अब देखिए, एक तो है कि एक कैदी है, जेल से बाहर निकल गया, वो तो जेल के अंदर आएगा और जेल के अंदर फिर से उसको बंधन मिलेगा। और दूसरा है सरकारी जो कर्मचारी है, वो जेल के अंदर है, तो जेल के अंदर भी उसको पूरी सुविधाएं मिलती हैं, उसके अंदर कोई उसको कोई अंतर नहीं, जेल के अंदर रहे या जेल के बाहर रहे, तो क्या अच्छा है। हम इस संसार में रहें, आपके चरणों की भक्ति में लगे रहें, तो वो ज़्यादा अच्छा है, मुक्ति से अच्छा है, मुक्ति से ज़्यादा अच्छा है कि आप इस संसार से मुक्त ना हो, लेकिन भगवान के भजन में लगे रहें, तो वो कितना अच्छा है, बहुत अंतर है। ठीक है, धन्यवाद। बस अब अगला प्रश्न है वो आप फोन करके पूछ लीजिए या दूसरे भक्तों के साथ। छोटा सा है, जल्दी बोलो। काफी कुछ वर्णन किया गया है और पर जब देखते हैं कि वैष्णवाचार्य प्रतिभाओं में करते नहीं है, आप लोग गर्ग संहिता को कोट करें या ना करें, लेकिन गर्ग संहिता अपने आप में श्रीमद् भागवत से कम नहीं है। गर्ग संहिता जो है श्रीमद् भागवत से किसी प्रकार भी कम नहीं है। और नारद जी ने जो है गर्ग जी को ये कहा कि आप इसको लिखिए। व्यास जी को के भी गुरु हैं नारद जी, व्यास जी को आदेश दिया श्रीमद् भागवत और गर्ग जी को आदेश दिया गर्ग संहिता, कोई कम नहीं। ठीक है, हरि बोल।